हेलो। चलिए भाई, हेलो 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 हेलो। चलिएगा भाई। हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज के इस लाइव सेशन में। तो सबसे पहले तो काफी दिनों बाद हमारी क्लास हो रही है आफ्टर द एग्जाम ऑफ द फिजिकल फार्मास्यूटिक्स। हम लोग आज लाइव आए हैं। उसके पीछे का सिंपल सा रीजन ये है कि हम लोग जो हमारे दो पेपर थे, आपका ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स एंड फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, ये पेपर आपके पहले टाइम टेबल के अकॉर्डिंग 19 और 21 या 22 तारीख को होने थे, जो कि कैंसिल होकर के अब लास्ट में हो गए थे। पर हम लोग इनका कंटेंट, इनके क्वेश्चंस, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब कुछ मैं ऑलरेडी पहले ही प्रोवाइड करा चुका था। सो डेट्स वाई मैंने कोई लाइव क्लास इसके लिए कंडक्ट नहीं कराई। और आप लोगों को उन्हीं, मैंने सोचा कि मेरे बच्चे इतने तो स्मार्ट होंगे कि वो कम से कम एटलीस्ट इतना तो उनको याद होगा। और दुख का विषय यहाँ पर ये आ जाता है, 2 मिनट लूंगा फिर क्वेश्चंस बता रहा हूँ, कि बच्चे आप लोग देखते नहीं हो कुछ भी चीज। चलो यूट्यूब पर तो काफी सारा कंटेंट आता रहता है, तो कंटेंट नीचे चला जाता है, ढूंढने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो वो बात हम मान सकते हैं। पर लेकिन ऐप वाले बच्चे, भाई इतना भी क्या अंधे हो रहे हो, इतना भी क्या बुद्धि पर पानी फिर गया है कि तुम्हें वहां पर चीजें अपलोडेड बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से है, फिर भी नहीं दिखाई दे रही हैं, है ना। ऐप पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर विद डिस्कस्ड वीडियो, सब कुछ अपलोडेड है, मैराथन क्लास, वन शॉट लेक्चर्स, वो भी आप लोगों को वहां पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो भाई प्रभु, मैं भगवान से यही दुआ करूंगा कि प्लीज बचा लेना इस फार्मा फील्ड को, क्योंकि कि लगता है कि जो ये आने वाली जो जनरेशन है, जो आप लोग आ रहे हो, जो फार्मेसी में आगे आकर के स्कोप्स के बारे में बताओगे, तो भाई ऐसा लगता है कि शायद 5,000 रुपए की नौकरी पर ना चली जाए बात, क्योंकि कि आप लोग जितने डम्ब, बुद्धू, बेकार हो, इसका सिंपल सा तरीका ये है। तो इसी वजह से बोलता हूँ कि भाई साहब, थोड़ा सा 1% भी नहीं, 0.00001% भी इस दिमाग का उपयोग कर लोगे तो नैया पार लग जाएगी, है ना। आ रही है बात समझ में। तो ये चीज है थोड़ा सा, तो प्लीज, क्योंकि कि मैंने कल भी फिर अर्जेंट नोट पर एक शॉर्ट वीडियो बना करके डालना पड़ा कि भाई साहब पहले से चीजें मिली हुई हैं। काफी सारे बच्चों ने वहां पर कमेंट भी किया कि हाँ सर पहले से मिला हुआ है, काफी सारे बोल रहे थे सर नहीं मिला हुआ। तो भाई मतलब भगवान ही मालिक है आप लोगों का, और कुछ नहीं है, ठीक है, चलेगा। अब यहां पर अगर जो हम लोग बात करते हैं ऋषभ यादव, देखिए बेटा जी, देखिए मैं सिंपल सी बात बोलता हूं, जितने बच्चे यहां पर ऐप वाले हैं, अगर जो वो कोई बच्चा ये बोल दे कि ये नहीं है ऐप पर, बेटा आप मुझे पर्सनली कॉल करना, ऑन द स्पॉट मैं आपको चीजें दिखाऊंगा, और फिर ऑन द स्पॉट आप मुझे क्या दोगे मुझे वो बता दीजिएगा। बिकॉज कंटेंट, भाई अगर जो आपने जो चीज आपको कोर्स के अंदर बोल करके आप ज्वाइन हुए हो, भाई सिंपल सा मैं यहाँ पर फिलोसफी बोलता हूँ कि भाई आप क्या है कि कोर्स में आए, आप किसी रेस्टोरेंट में गए,
आपने, आपके सामने मेन्यू आया, आपने उसमें से छोले भटूरे, है ना, पनीर, नांद, सैलेड, रायता, चावल, ये ऑर्डर किया, तो भाई अब आपके सामने वही सब कुछ तो आएगा। आपने जो कोर्स जिस फीचर्स को देख करके ज्वाइन किया है, वो फीचर उस कोर्स के अंदर ऑलरेडी है। आप नहीं देख पा रहे हो, डेट वॉज योर प्रॉब्लम। और आप हमें कॉल कीजिए, हम तुरंत आपको बता देंगे। अभी तक आपने कॉल करके पूछा क्यों नहीं, डेट वॉज योर प्रॉब्लम। वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है, हमारे अकॉर्डिंग हमने कोर्स में सब कुछ प्रोवाइड कराया हुआ है। अब वो आप देख नहीं पा रहे हो, देखना नहीं चाह रहे हो, क्या है वो आपके ऊपर है, वो हम नहीं कर सकते कुछ भी, है ना, सिंपल सी बात है। चलेगा जी। बेटा टाइम 3 घंटे ही था, टाइम सबको पता 3 घंटे ही था, आप लोग पता नहीं कैसे चीजों को जज कर देते हो। चलेगा। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, जो कि पहले पेपर हो जाता और अब तक हम लोग फ्री हो जाते, बट अब हमारी AKTU है ना, खलबीला डांस हमारी यूनिवर्सिटी है, कभी भी कुछ भी कर सकती है। तो 7 और 10 नंबर वाले क्वेश्चंस कैसे देगी यूनिवर्सिटी, एक बार दोबारा से डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा, अगर जो 7 और 10 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो देखिएगा आप लोगों को सबसे पहले तो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग ये सब्जेक्ट, अगर जो मैं आपको बोलूं, डराऊंगा नहीं, बट एक फैक्ट अगर जो मैं बोलूं, पूरे आपके 3rd सेमेस्टर में, तीसरा सेमेस्टर अगर जो आप लोग पकड़ोगे 3rd सेम में प्यारे बच्चों, आपके 2 सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा बैक आती है। एक है आपका ऑर्गेनिक और एक है बेटा जी आपका इंजीनियरिंग। देखने को ऑर्गेनिक आसान था आप लोगों लिए, क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चंस पहले से पता लग गए थे, पूरा पेपर वहीं से आ गया था, तो इस वजह से आपको पेपर आसान लगा, क्योंकि जो हम पढ़ के जाते हैं वही पेपर में आ जाए तो वो आसान है। अब जो बच्चा पढ़ के नहीं गया था वो क्वेश्चंस, उसके लिए वो पेपर हार्ड था, ये फैक्ट है। अब ये 2 सब्जेक्ट ऐसे जिसमें सबसे ज्यादा बैक आती है, और इन दोनों में भी सबसे ज्यादा बैक इंजीनियरिंग में आती है। अब इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा बैक क्यों आती है, मैं यहां पर सबसे एक क्वेश्चन पूछूंगा सिंपल सा, क्योंकि मैं क्वेश्चंस के साथ साथ आपको पेपर डिस्कस भी कर रहा हूं कि आपको पेपर में कॉपी लिखनी कैसे है, ठीक है। 20, 25, 30 मिनट का लेक्चर होगा, इतना जीवन में अपना समय आप निकाल करके हमें दे सकते हो। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि HAP में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्या होता है, आप मुझे एक बार बताइएगा कि सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट चीज HAP में क्या होती है प्यारे बच्चों, मुझे बताइएगा सभी लोग। फटाक से बताइएगा बेटा। बेटा हेल्प एंड सपोर्ट नंबर सभी को मिला हुआ है, वहां पर आप सीधा बोलिए पुनित सर से बात करनी है, इफ आई एम फ्री, टीम बोलेगी विद इन 5 मिनट्स हम आपको कनेक्ट कर रहे हैं, 5 मिनट बाद आप कॉल करेंगे, मेरे पास में कॉल उठेगा सीधा, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट HAP में क्या था, डायग्राम, है ना। 60% ऑफ दी कॉपी विल बी फिल्ड विद द डायग्राम एंड 40% विद द थ्योरी, बिल्कुल सही है। बस ये बात जिस बच्चे को पता है वो इंजीनियरिंग पास कर जाएगा, बिकॉज इंजीनियरिंग में भी सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है डायग्राम। और मैं ये आपको गारंटी से बोलता हूं, मैं इस बार ये चीज में क्या मैंने टीम को भी बोल दिया कि भाई कोई भी बच्चा अगर जो हमारे पास कॉपी रीचेकिंग के लिए भेज रहा है, उस बच्चे की कॉपी सेव कीजिएगा। इस बार हम लोग सबके सामने लेकर के आएंगे कि बैक आती क्यों है, विद प्रूफ आएंगे इस बार, है ना जी। तो क्या है कि इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं डायग्राम। अब मशीनरी के डायग्राम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसको हल्के में ले लेते हैं, है ना। कोई भी डायग्राम हुआ कैसे भी करके बना दिया, मशीन ही तो बनाने का है यार, इधर से तार वार से निकाल दिए, ये चल रहा है, इधर से पानी छिड़का दिया, हो गया डायग्राम। इंजीनियरिंग में, जस्ट अ सेकंड बेटा जी, बहुत बड़ा लफड़ा हो गया आज तो, मैं दिख रहा हूं ना सभी को, चलो ठीक है, इतना भी ठीक है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा हम अंधेरे में है पर लेकिन चांदने में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी नया स्टूडियो सेटअप हुआ है तो उसमें थोड़ा सा लाइट का फिटिंग है, थोड़ा सा जनरेटर से नहीं हो पाया है, तो वो हो जाएगा ठीक। तो इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्या होगा बेटा जी हमारे लिए, डायग्राम्स। भाई ऐसे किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसे किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, इतना तो हम लोग चला लेंगे यार अपन लोग, क्या दिक्कत वाली बात है, हमने को ये दिखना चाहिए ना, ठीक है। अब इंजीनियरिंग में डायग्राम्स, अब मैं यहां पर आप लोगों को क्या करने वाला हूं कि आप लोगों को चीजें डायग्राम की मिल पाए। देखिए मैं आप लोगों को बेटा जी आज ही
विद इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर ही, 1 घंटे के अंदर ही आपको कुछ चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट विद लिंक सब कुछ प्रोवाइड कराने वाला हूं। सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को क्या प्रोवाइड कराऊंगा बेटा जी, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल को क्यों ज्वाइन करें, यहां पर आपको मैं 1 घंटे के अंदर ही क्या है PYQ प्रोवाइड कराऊंगा लास्ट 5 ईयर के, ठीक है। 1 घंटे के अंदर ही मैं यहां पर आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है जी, क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कराऊंगा। यहीं पर ही आपको महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन की PDF मिलेगी और यहीं पर ही मैं आप लोगों को क्या है ना बेटा जी PYQ, जो कि मैं अभी YouTube पर भी अपलोड करने वाला हूं 4 साल के पेपर डिस्कस के साथ में, और उसी के साथ साथ यहां पर मैं आपको 10 वीडियोस की लिंक देने वाला हूं, जो कि मशीनरी रिलेटेड रहेगी। शॉर्ट वीडियोस रहेंगी, शॉर्ट वीडियो का मतलब ऐसे नहीं कि 1 मिनट वाली, नहीं, शॉर्ट वीडियोस यानी कि कम कंटेंट रहेगा उसमें, और आपको समझाने के प्रोस्पेक्टस से बेस्ट तरीके से वो एक्सप्लेन वीडियोस हैं विद इजी डायग्राम्स। और जो 10 वो वीडियोस रहेंगी वो आपके पेपर के ये जो क्वेश्चंस मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं इन्हीं से रिलेटेड वो रहने वाली है, ठीक है। आ रही बात समझ में? ओके, चलिए अब आ जाइएगा। अब यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, एलोबरेट द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इवेपोरेशन रेट, राइट द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड एडवांटेजेस ऑफ फोर्स्ड क्या है हमारा क्या बेटा जी सर्कुलेशन इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन वाला क्वेश्चन आप लोगों का बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड टाइम एग्जाम में आया है। देखिए सिंपल सी बात है कि इवेपोरेशन कहीं भी क्वेश्चन में दिखे लिखना शुरू कर देना, 7 और 10 नंबर में और 2 नंबर में तीनों जगह भागता हुआ ये क्वेश्चन दिखाई देगा आपको। मैं बात यहां पर आपको बोल रहा हूं, तैयार कर लेना, नहीं भी तैयार है तो भी कर लेना भाई, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, मेरी बात याद रखिएगा। अब मुझे एक बात बताइएगा कि इवेपोरेशन फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की किस यूनिट का टॉपिक है, फटाक से बताइएगा कि इवेपोरेशन फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की किस यूनिट का टॉपिक है, बताइएगा जरा फटाक से। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा जी, राइट अ नोट ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेनलेस स्टील, इट्स क्या बेटा जी हमारा कॉम्पोजिशंस एंड यूजेस। अब स्टेनलेस स्टील से आपको क्वेश्चन लिमिटेड टाइम आया है, देखिए मैं इसको महा इंपोर्टेंट की क्लास में नहीं लेकर के आ रहा था, बट इसको मैं क्यों लेकर के आया इस बार के पेपर के लिए, क्योंकि कि ये क्वेश्चंस आ जाता है। चलिएगा बहुत बढ़िया, हेलो 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 हेलो, वॉइस आ रही है बेटा जी मेरी, हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है बेटा जी मेरी, हेलो 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 हेलो, माइक टेस्टिंग, हेलो, आवाज आ रही है बेटा जी मेरी, प्लीज कंफर्म कीजिएगा।
आ रही है। ठीक है। हाँ जी, तो हम आपको बोल रहे थे क्या कि बेसिकली हमारा क्या है, जो ये वाला है ना स्टेनलेस रिंग स्टील वाला, दूसरे वाले क्वेश्चन पर आवाज गई होगी आई थिंक सो, है ना जी। चलिएगा, अभी नया स्टूडियो सेटअप है तो थोड़ा सा यहाँ पर माहौल गरमान। कहा यार राजू बसंती क्या कर रहे हैं लोग यार, क्या फायदा हुआ है? नॉइस कैंसिलेशन रूम बनवाने का क्या फायदा हुआ? माइक की आवाज ही चली जा रही है, बताओ। मतलब कि हमारी आवाज नहीं आएगी तो बाहर की आवाज का क्या करेंगे? क्या फायदा हुआ नॉइस कैंसिलेशन रूम बनवाने का, बताओ यार। कैसे लोग हैं, क्या करत है राजू, आई लव यू, सही से काम कर यार। चलिएगा, तो मैं क्या बोल रहा था बेटा जी, जो हमारा स्टेनलेस स्टील है, ये क्वेश्चन बेसिकली हमारा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कभी कभी पूछ लिया गया है एंड अपने को बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का है, तो इसको आप अपने रिस्क पर अगर जो स्किप भी करना चाहोगे तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। चलिएगा, क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, डिस्टिलेशन। देखिए, इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन ये दोनों ही क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप अपनी दीवार पर एक पेपर चिपकाइए आज ही, है ना, छोटी सी टेप से चिपका दीजिएगा चाहे, उस पर इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन और जो अभी आगे मैं क्वेश्चंस बताने वाला हूं उनको लिख लीजिएगा। और जब आप कल पेपर देकर के आइएगा तो शाम को आप आकर के देखा ये क्वेश्चन मैं लिखे हुए थे, बताओ पेपर पहले से ही हमें पता था, तो ऐसा आपके साथ में होने वाला है। अब यहां पर आपका डिस्टिलेशन, यहां पर आपका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग यूजेस, स्टीम डिस्टिलेशन, सिंपल एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया है ना जी। पर लेकिन यहां पर बात क्या आ जाती है कि जो ये क्वेश्चन है इसमें आपको तीनों ही मैंने मशीनरी यहां पर तैयार करने के लिए बोल दिया, मतलब तीनों ही मैकेनिज्म आपको बोला है, बट लेकिन यहां पर आपके तीनों नहीं पूछता है पेपर में, कोई भी एक या दो पूछेगा, पर ये क्या है कि कभी कोई सा, है ना, वेरिएशन के साथ में पूछा गया है, इस वजह से मैंने यहां पर तीनों आपको बता दिए। अब काफी सारे स्टूडेंट जो चीजों को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं, अभी मैं आपके सामने 2 मिनट में कुछ नाम बोलने वाला हूं, कॉपी पेन लेकर के बैठे हो, अगर जो नहीं लेकर के बैठे हो तो इन चीज को लिख लीजिएगा। देखिए, कोई भी मशीनरी या कोई भी आपसे बेटा जी क्या है इंजीनियरिंग में मशीन के बारे में पूछेगा, बाकी तो क्या पूछेगा, मेरे पेट के बारे में थोड़े ना पूछेगा, मशीन के बारे में पूछ रहा है 7 या 10 नंबर में। तो आपको बेटा जी क्या क्या चीजें लिखनी है, नंबर 1 प्रिंसिपल, नंबर 2 कंस्ट्रक्शन, नंबर 3 वर्किंग, नंबर 4 कंस्ट्रक्शन में उसका डायग्राम वायग्राम आ जाएगा, नंबर 5 जो आपको उसके लिए लिखना है बेटा जी क्या, उसके एडवांटेजेस, नंबर 6 उसका डिसएडवांटेजेस। ये 6 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको बेसिकली लिखने ही लिखने हैं हर एक मशीनरी को लेकर के। अब 7 और 10 नंबर वाले क्वेश्चन को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? देखिए, 10 नंबर वाले क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि 2 मशीनरी साथ में पूछ लेता है, और 7 नंबर वाले क्वेश्चन में एक ही पूछता है। बट अगर जो कंडीशन ऐसी हुई कि 10 नंबर वाले में एक ही पूछी और 7 में भी एक ही पूछी, तो सर फिर दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? क्या हम 7 नंबर में भी 10 नंबर वाले जितना लिखे? नहीं, यहां पर हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। कैसे बेटा जी, कि जो हमारा 10 नंबर वाला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एडवांटेजेस हम यहां ज्यादा लिख देंगे, नंबर ऑफ डिसएडवांटेजेस ज्यादा लिख लेंगे, कंस्ट्रक्शन को थोड़ा डीपली बता देंगे, वर्किंग को थोड़ा डीपली बता देंगे, एंड 7 नंबर में थोड़ा सा हम यहां ऊपर से लिख सकते हैं। इस तरीके से हम क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, अदरवाइज हमें यहां पर चीजें दोनों ही समान तौर पर लिखनी पड़ेंगी। आ रही है बात समझ में प्यारे बच्चों? यस और नो? अगर जो बात समझ में आ रही है तो हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेज दीजिएगा जल्दी से फटाक से जी। अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय साइज रिडक्शन? डिस्कस द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड यूजेस ऑफ बार मिल, हैमर मिल एंड फ्लूइड एनर्जी मिल। अब देखिए, बार मिल, हैमर मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल, इन तीनों के तीनों ही मिल्स आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनमें सबसे ज्यादा आपका बाल मिल और हैमर मिल है, ठीक है जी। बट ये तीनों के तीनों ही रिपीटेड टाइम एग्जाम में आए हैं। अगर जो मैं आपको ये बोलूं तो ये क्वेश्चन आपका स्टीम और इवेपोरेशन जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये क्वेश्चन अगर जो पिछले 10 साल के पेपर हो तो 10 में से ये क्या है 7 बार आया है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन स्किप करने, अब ये मत देना कि इसका भी स्किप कर देगा ना, ये तैयार करना है क्वेश्चन, ठीक है जी। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी आपका कि एक्सप्लेन थ्योरी एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रिफ्यूगेशन, डिफाइन प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड नॉन प्रोफरेटेड एंड प्रोफरेटेड बास्केट सेंट्रिफ्यूगेशन
बेहद इंपॉर्टेंट है जी, इंपॉर्टेंट है, मेरी बात ध्यान में रखिएगा। सेंट्रिफिकेशन वाला क्वेश्चन आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप लोगों को गौर फरमाना है। अब यहां पर हम एक बात आप लोगों को और बोलना चाहेंगे कि अभी हमने क्या किया कि हमने क्या है कि अभी एक फोर्थ सेमेस्टर की नोट्स की वीडियो डाला था। फोर्थ सेमेस्टर के ऑल इन वन नोट्स हैं, इसका हमने वीडियो डाला। इसमें हमने बताया कि भाई हमारे ये नोट्स हैं, इसके अंदर 5 आपको सब्जेक्ट मिलेंगे, हर 5 सब्जेक्ट की जितनी भी यूनिट्स हैं आपकी, हर यूनिट के लास्ट में उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, हर यूनिट के लास्ट में उसके 20 MCQ रहेंगे, और हर सब्जेक्ट के लास्ट में उसका एक मॉडल पेपर रहेगा। यानी कि ऑल इन वन नोट्स में आपको कंप्लीट सिलेबस की थ्योरी, कंप्लीट सिलेबस यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंप्लीट सिलेबस यूनिट वाइज 20 MCQs एंड कंप्लीट सब्जेक्ट वाइज 5 सेट मॉडल पेपर के मिलने वाले हैं, ईच सब्जेक्ट 1 सेट। अब ये जब डिटेल वीडियो डाला तो उस वीडियो के नीचे कमेंट आए कि इन नोट्स की आवश्यकता क्या है। तो हमने कमेंट को देखा, तो चलिए आवश्यकता, तो हमने बोला कि आवश्यकता ये है कि इसके अंदर ऑल इन वन चीजें हैं कि आप नोट्स के बाय कीजिए और सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। फिर और कमेंट्स आए कि नोट्स बनाने की जरूरत क्या है। तो हमने बोला कि भाई नोट्स आपके फ्यूचरिस्टिक भी होते हैं, फ्यूचर में भी काम आते हैं। एक का कमेंट आया कि नोट्स की जरूरत ही क्या है जब हम 6 घंटे पहले ही पढ़ते हैं एग्जाम से। मैं बोला भाई साहब, मेरे को कभी कभी ऐसी फीलिंग आ जाती है कि शायद मैं गलत फील्ड में घुस गया हूं, क्योंकि कि इस फील्ड का बच्चा ही 6 घंटे पहले पढ़ना चाहता है, तो हम 6 महीने का कोर्स काहे पढ़ा रहे हैं भाई साहब, है ना। कभी कभी अपने आप पे संदेह हो जाता है कि क्या हम सही बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, क्योंकि कि इतनी मेहनत, वही बात है ना कि इतनी मेहनत कर रहे हैं, जब भी कोई रिजल्ट ना मिले बच्चा बोलते 6 घंटे पहले पढ़ते हैं जी हम तो द थिंग वॉज डैट कि अगर जो आप 6 घंटे पहले पढ़ते हो और 4 साल बाद डिग्री लेने के बाद में आप अगर जो ये बोलते हो कि आपको 8,000 रुपए की नौकरी मिल रही है, तो मैं तो उस इंसान के पैर छू करके अपने सिर पर रख लूंगा कि भाई तूने इसे 8,000 की नौकरी भी दे कैसे दी, ये तो 6 घंटे पहले पढ़ के पास हुआ है। मैं तो उस इंसान के पैर छूने के लिए तैयार हूं, प्रभु आप इसे 8,000 भी कैसे दे रहे हो। ये BSc फार्मेसी की जो कंपनी है इसमें आता तो इसको तो हम लात मार के भगाते, क्योंकि कि भाई तू 6 घंटे पहले पढ़ा है, इससे तो अच्छा मैं किसी 12वीं के बच्चे को ना पकड़ लूं। सीधी सी बात है कि तू ग्रेजुएशन 6 घंटे पहले पढ़ के किया है, तो क्या फायदा तेरी उस ग्रेजुएशन का, है ना। देखिए समझने वाली बात है ये। और ये अगर जो आप फार्मा फील्ड का एक अगर जो आप क्राइटेरिया निकालोगे तो क्या लिख लेगा वहां पर, कंडीशन यही लिख लेगी कि 90% ऑफ द स्टूडेंट इसी मेंटेलिटी के साथ में फार्मेसी कर रहे हैं, क्योंकि कि आपके अकॉर्डिंग कॉपी हार्ड चेक हो रही है। अपने गिरबान में झांक करके पूछ कर देखना कि आपने कितनी मेहनत करी थी। इंसान दुनिया में सबसे झूठ बोल देगा, अपने माँ बाप से झूठ बोल लेगा, भगवान से भी झूठ बोल लेगा, पर कभी खुद से झूठ नहीं बोल सकता। अपने गिरबान में झांक करके पूछ के देखना कि तुमने इस सेमेस्टर में कितनी मेहनत करी, तुम्हारा मन तुम्हें खुद आंसर कर देगा कि तुमने घंटा भर मेहनत नहीं करी। ठीक है, जो तुम्हें इधर उधर क्वेश्चन लेने के लिए भागना पड़ रहा है ना, है ना जी। तो इसी के लिए यहां पर आप लोगों के लिए कोर्सेज, और फोर्थ सेमेस्टर का एक और बात ध्यान रख लो, जितने बच्चे यहां पर ऐप वाले मुझे देख रहे हैं, कल शाम 7 बजे के बाद कोई भी बच्चा मुझे स्पेशल ऑफर के लिए कॉल ना करे, मैं हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, पहली बात ये, कल शाम 7 बजे के बाद कोई भी बच्चा कॉल करेगा भाई ऑफर नहीं मिलेगा। जो भी आपके लिए स्पेशल ऑफर चल रहा है, ऑफर का फायदा उठाना है, कल शाम 7 बजे तक आप उठा सकते हो, क्योंकि पिछले 10 दिन से 10 तारीख को मैंने क्लास ली थी, उस दिन ही मैंने आप लोगों को बोला था कि अगले 11-12 दिन के लिए आपके लिए ऑफर है। तो भाई जितने बच्चों ने ज्वाइन करना था कर भी लिया, और मैक्सिमम बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है। बट मैं यहाँ पर एक कंडीशनल बता रहा हूं कि भाई कोई भी मुझे कल के बाद कॉल ना करे। बाकी जितने भी यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स हैं, जाकर के बैच में एनरोल कीजिए, जल्दी ही बैच आपका स्टार्ट होगा। 5 सब्जेक्ट आप लोगों के पास में आएंगे अगर जो आप मास्टर कोर्स में एनरोल करते हो, विद परफेक्ट लाइव क्लासेस, मॉडल पेपर। और इस बार देखिए एक इंपॉर्टेंट भाई यहाँ पर चीज देखिएगा, जो ये नोट्स हैं प्यारे बच्चों आपके, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं अनाउंस कर देता हूँ कि देखिए ये नोट्स में आपका डीप कंटेंट दिया होता है, बिल्कुल डीप। ठीक है, इस बार हम लोग जो क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर के आने वाले हैं वो यहाँ से ही रहेगी, नोट से ही मैच होती है 90% क्लासेस, जो 10% है जो एक्स्ट्रा चीज है वो हम लोग अपनी साइड से बताते हैं। बट इस बार जो वे ऑफ एक्सप्लेनेशन रहेगा लेक्चर्स को लेकर के,
जो आपको कि एक बार आपने लेक्चर देखा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऑर्गेनिक की बात करूं, आपको ऑर्गेनिक रट कैसे जाती है, क्योंकि वो आपको पढ़ाई ऐसे जाती है वो भी टफ ही, पर वो आपको पढ़ाई ऐसे जाती है। तो इस बार जो आपके 5 सब्जेक्ट रहेंगे वो ऐसे आपको पढ़ाए जाएंगे कि बिल्कुल हार्ड थ्योरी भी आपको बिल्कुल इजी लगने लगे और आपको कॉन्सेप्ट डीप भी समझ में आए। और हर लेक्चर के लास्ट में इस बार हम लोग एक और चीज लेकर के आ रहे हैं कि हर लेक्चर, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं लाइव क्लास ले रहा हूं, आज मैंने आपको पढ़ाया बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट फार्माकोपिया, सॉरी बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट फार्माकोलॉजी। तो उस जितना भी लेक्चर मैं आज पढ़ाऊंगा, मुझे पता मैं कितना पढ़ा सकता हूं, उस लेक्चर से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यूज भी लेकर के आने वाला हूं। क्योंकि कि आप लोग नहीं सोचते हो, पहले सेमेस्टर से जो बच्चा ज्वाइन है 400 एमसीक्यू पहले सेमेस्टर में, 400 दूसरे में, 400 तीसरे में, 500 चौथे में, अगर जो वो देखेगा तो उसको क्या है 1700 एमसीक्यूज हम लोग बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा चुके हैं, जो उसकी जरूरत नहीं थी। बट अगर जो आप लोग जब अपने कंपटीशन की तैयारी करोगे और जब इन नोट्स को उठाओगे ना और वो एमसीक्यू लास्ट में आप सोल्व करने बैठोगे, तो आप उस टाइम पर जाकर के थैंक यू बोलोगे कि बीएससी फार्मेसी ने हमारे लिए कितना लॉन्ग टर्म सोचा हुआ था। तो 1700 एमसीक्यू का स्टॉक जो पहले सेमेस्टर से ज्वाइन किया हुआ है, जो कि उसकी अभी जरूरत नहीं है, उसके पास में जा चुके हैं इन नोट्स के साथ में ही। तो भाई ये हम लोग सोच के चलते हैं, आप लोगों को लगता है कि हम फालतूगिरी कर रहे हैं। उसके अलावा ये टी शर्ट आपके पास में आएगी, जो कि पहले गिफ्ट रैप नहीं होती थी, अब रैपिंग के साथ में परफेक्ट ये भी आपके साथ में आएगी। तो आप लोग इसको भी क्या है अपने अकॉर्डिंग मंगा सकते हो जब मास्टर कोर्स या खाली नोट्स को ऑर्डर करते हो। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आपका, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन, व्हाट आर द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फिल्ट्रेशन एनी टू। आपको कोई भी 2 मशीनरी आप लोग यहां पर क्या है तैयार कर लीजिएगा, जो भी आपका मन करे, कोई भी 2, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आउटलाइन द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग यूजेस मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द सिग्मा ब्लेड मिक्सचर। अब यहां पर क्या है बेटा जी, सिग्मा ब्लेड मिक्सचर। अच्छा, सिग्मा ब्लेड मिक्सचर कौन से टॉपिक से है, बताएगा कोई बच्चा मुझे यहां? बताइएगा जरा कि सिग्मा ब्लेड मिक्सचर कौन से टॉपिक से है। अभी तक ऐप पर जो भी नोट्स है बेटा जी, सबका प्राइस 1100 रुपए। मिक्सिंग, वेरी गुड, देखा एक यूनिट 2 भी बोल रहा है। ठीक है जी, वेरी गुड। मिक्सिंग से आपका टॉपिक है, तो यहां पर आपसे क्वेश्चन देखिए ऐसे भी पूछा सकता है कि व्हाट डू मीन बाय मिक्सिंग, डिफाइन कंस्ट्रक्शन वर्किंग यूजेस मेरिट डिमेरिट्स ऑफ द सिग्मा ब्लेड मिक्सचर। अब मेरिट्स और डिमेरिट, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एक दूसरे के क्या है, गार्जियन ब्रदर्स है, ब्रदर सिस्टर है। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि सर आपने तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बोले, तो यहाँ पर तो मेरिट डिमेरिट आ गया, हाँ हम नहीं मानते, आपका बताया हुआ है तो प्रभु, ठीक है। अब इससे ज्यादा मत बुलवाइयो मेरे पे। फ्लो फ्लूइड्स क्या होता है ना जी, फ्लो फ्लूइड्स आपका क्या होता है, ठीक है जी। तो यहां से आपका बर्नौली थ्योरम भी पूछ लेता है भाई साहब, ठीक है जी, बर्नौली थ्योरम भी पूछ लेता है। कंस्ट्रक्शन वर्किंग फ्लूइडाइज बेड ड्रायर, स्प्रे ड्रायर और फ्रीज ड्रायर, आपका यहां से क्वेश्चन आपका आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्लांट रिलेटेड, जो आपका लास्ट यूनिट है कोरोजन वाला, वहां से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आप लोगों के कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों को क्या बेटा जी 7 और 10 मार्क्स के हैं, ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कोरोजन वाला, जो कि मैं आपको बता रहा था कि कोरोजन से आपका क्वेश्चन पूछ लेता है। अब यहां पर ये आपके हो गए 7 और 10 मार्क्स के क्वेश्चन, जहां से आपका 7 और 10 मार्क्स का पोर्शन में मैं आपको बोलूं तो 55 नंबर का आता है। चॉइस वॉइस अगर जो हम लोग सब कुछ मिला दें तो चॉइस मिला करके भी आपका क्या है बेटा जी, ये आपका 679 नंबर का पोर्शन हो जाता है। अब इस 79 नंबर के पोर्शन में से आपको यहां से आराम से आपका 55 नंबर का या फिर 62 नंबर का आराम से मैच कर जाएगा, ये मैं आपसे बोल सकता हूं। ये जो क्वेश्चन से है वही 1-2 क्वेश्चन जो मुझे लगता है लास्ट टाइम तक आते आते, तो मैं कल सुबह आपको पोस्ट कर ही दूंगा, आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है बात। अगर जो इन क्वेश्चन के अलावा भी मैं जब पेपर एनालिसिस करता हूं या फिर कुछ भी मुझे अगर जैसा लगता है कि हाँ ये 1 या 2 क्वेश्चन और आ सकते हैं, तो उसको मैं आपको फर्दर कम्युनिटी के थ्रू या फिर टेलीग्राम चैनल के थ्रू या फिर एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपको बता देता हूं, तो ये आपको पता ही है। अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में बात करें तो बेटा जी आपका जितने भी आपके ये टॉपिक्स हैं, जैसे मिक्सिंग, फिल्ट्रेशन, सेंट्रिफिकेशन, है ना, आपका कोरोजन, इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन,
आपका साइज सेपरेशन, साइज रिडक्शन। तो ये जितने भी आपके हेडिंग्स हैं 2 नंबर में 2 से 3 क्वेश्चन इन हेडिंग से क्वेश्चन आ जाएंगे। जैसे व्हाट डू यू मीन बाय फिल्ट्रेशन, व्हाट डू यू मीन बाय मिक्सिंग, व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, व्हाट डू यू मीन बाय इवेपोरेशन, व्हाट डू यू मीन बाय हीट ट्रांसफर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे क्या है 2 नंबर में पूछ लेता है। जैसे क्या है आपका एट्रिशन और इंपैक्ट एंड एट्रिशन क्या होता है, इंपैक्ट और एट्रिशन पे कौन सी मशीनरी काम करती है, इस प्रिंसिपल पर बताइएगा जरा, इस प्रिंसिपल पर कौन सी मशीनरी काम करती है इंपैक्ट और एट्रिशन वाले पर, बताइएगा जरा भाई फटाक से जी। फोर्थ सेमेस्टर ऑल इन वन नोट्स का प्राइस, चाहे बेटा आप अभी किसी भी सेमेस्टर में हो, फर्स्ट में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, एक सिंपल सा हमने कॉन्सेप्ट रखा हुआ है। द प्राइस वो सिंपल 1100 रुपए मात्र, ठीक है जी, जिसमें आपको 1100 रुपए पे करने हैं, ना आपको कोई डिलीवरी देनी है, मतलब कि कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं देने आपको, बस जस्ट आपको एड्रेस वहाँ पर फिल करना है, पेमेंट करना है, ना कोई आपको कंफर्मेशन के लिए कॉल करना है, यहाँ से नोट्स आपके डिस्पैच हो जाएंगे। हाँ, आप 48 घंटे बाद कॉल करके अपनी ट्रैकिंग आईडी मांग सकते हो कि मेरी ट्रैकिंग आईडी क्या है, तो वो टीम आपको ट्रैकिंग आईडी प्रोवाइड करा देगी, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है आप लोगों को क्या बेटा जी, हमारा रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है जी। ये इस तरीके के डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग और डिस्टिलेशन के बीच का डिफरेंस क्या होता है, तो क्या है ड्राइंग क्या होता है, फिल्ट्रेशन क्या होते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे डेफिनेशन वाले मैंने आपको बोला है ना। हीट क्या है इंटरचेंज और हीट एक्सचेंजर का क्या है डिफरेंस होता है, हीट एक्सचेंज और हीट इंटरचेंज, यहाँ पर 2 बार क्वेश्चन 7 नंबर में भी आया है, बट मेरे को लगता है कि शायद इस बार नहीं आएगा, तो इस वजह से मैंने आपको ये 7 नंबर में नहीं रखा है। फिल्टर रेट्स क्या होते हैं हमारे, है ना, राउल्ट्स लॉ और हमारा क्या है फ्लोरेट्स लॉ हमारा क्या होता है। अब ये दोनों लॉ कौन सी यूनिट में दिए हुए बताइएगा जरा, ये दोनों ही लॉ कौन सी यूनिट में दिए हुए हैं। नेक्स्ट हमारा क्या सॉलिड और लिक्विड मिक्सिंग हमारा क्या होता है। अगर हम लोग बात करें यूटेक्टिक मिक्सचर हमारे क्या होते हैं, मिक्सिंग और ब्लेंडिंग हमारा क्या होता है, डिफाइन सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इस तरीके के जो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो ज्यादातर करके 2 नंबर में आपसे पूछता है। अब जैसे यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड मिक्सिंग क्या होता है, तो यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड मिक्सिंग, देखिए मिक्सिंग का, या फिर मैं आपसे बात करूं आपका जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है इंजीनियरिंग में, ये आप अपनी तरफ से भी कॉन्सेप्ट को समझ के लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल है आपका ड्राइंग और डिस्टिलेशन है, क्या आपको नहीं पता है ड्राइंग क्या होता है, क्या आपको नहीं पता है डिस्टिलेशन क्या होता है। इफ अगर जो आपने दोनों का डिफरेंस बिटवीन पढ़ा भी नहीं है, तो आप लोग ऐसे डिफरेंस बिटवीन वाले क्वेश्चन बेटा जी क्या कर सकते हो, सिंपल सा ड्राइंग की डेफिनेशन लिखो, डिस्टिलेशन की डेफिनेशन लिखो, बात खत्म हो गई। जरूरी नहीं है कि हम डिफरेंस बिटवीन ऐसे ही टेबल फॉर्मेट में लिखें ना, हम लोग भाई यहां पर ड्राइंग की डेफिनेशन और फिर यहां पर डिस्टिलेशन की डेफिनेशन लिख करके भी डिफरेंस बिटवीन बता सकते हैं, है ना जी, डिफरेंस बिटवीन बता सकते हैं ना। जरूरी थोड़े ना कि अगर जो मैं पक्ष और विपक्ष की, लेफ्ट और राइट साइड जो भी पार्टी है, उन दोनों की अच्छाइयां और बुराइयां बतानी है तो उनके सामने ही बताएं, पहले एक को बुला करके उसकी अच्छाई बुराई बता देंगे, फिर दूसरी को बुला करके उसकी अच्छाई बुराई बता देंगे, ऐसा भी तो कर सकते हैं ना। तो ये चीजें हैं, ठीक है जी। तो ये आप लोगों का कंप्लीट फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस हैं जो कि हमने आपको बता दिए यहाँ पर। बाकी आप लोग अभी अगले सेमेस्टर में आने वाले हो, कल का पेपर देते ही रिजल्ट कैसा भी रहे वो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। और मैंने 2.5 साल के, और अपने फार्मेसी में 4 साल जब मैंने फार्मेसी किया और 2.5 साल मुझे पढ़ाते हुए भी हो गए हैं, तो इन 6.5 साल की जर्नी की अगर जो मैं बात करूं तो मुझे कभी भी ऐसा 1% भी रियलाइज नहीं हुआ कि जितनी हम मेहनत करते हैं उससे कम हमें मिलता है। हाँ, 1-2% ऊपर नीचे हो जाता है, वो बात अलग है, बट अगर जो मैंने कभी 90% की मेहनत करी तो मेरे साथ में तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं 80 पर आकर के रुक गया। तीसरे सेमेस्टर में मैंने शायद 80% की भी मेहनत नहीं करी थी, फिर भी भगवान की कृपा से 83% मैंने स्कोर किया। बट मुझे उस सेमेस्टर में ये पता लग गया था कि मैंने इतनी मेहनत नहीं करी है, एग्जाम से 2 दिन पहले बैठ करके मैं पढ़ा था। तीसरे सेमेस्टर में ये मेरा फैक्ट है। इसी वजह से पहले सेमेस्टर 90%, दूसरा सेमेस्टर 89%, चांसलर अवार्ड होल्डर, 20,000 रुपये का स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी से मिला, सम्मानित किया गया, टॉप 5 स्टूडेंट की लिस्ट में नाम आया ओवल और मध्य प्रदेश में। बट तीसरे सेमेस्टर में आकर के एक थोड़ा सा घमंड, या फिर कुछ भी बोल सकते हैं, थोड़ा सा आवारगी, या फिर कुछ भी ऐसा लग गया जिसमें पढ़ाई पीछे छूट गई, फालतूगिरी ज़्यादा हो गई। डेट्स वाई कि मेरा जो तीसरे सेमेस्टर का रिजल्ट था वो 82.86 पर आकर के रुका, यानी कि ओवरऑल 83% पर आकर के रुका, जिस कारणवश 7 से 8% का डाउनफॉल आया रिजल्ट में, और उसको लेकर के बहुत ज़्यादा दुख भी हुआ। बट फिर से बैकअप लिया, फिर से उठे, फिर से पढ़ाई स्टार्ट करी,
फिर 92, 94, 93% स्कोर किया। उस टाइम पर ऑनलाइन एग्जाम हुए थे कोविड की वजह से, बट द थिंग वाज दैट कि 93% मैंने स्कोर किया और 4th सेमेस्टर में ऑनलाइन एग्जाम हुए हमारे। तो काफी सारे लोगों ने बोला कि ऑनलाइन एग्जाम की वजह से रिजल्ट आया, बट मेरा क्वेश्चन उनसे ये था क्रॉस कि भाई मेरा ऑनलाइन पेपर था, मेरे 93% आए, बिल्कुल सही बात है, बट कंडीशन ये है कि ऑनलाइन तो सबका था ना, सबके क्यों नहीं आए 93%? तो कंडीशन साफ सीधी सी है कि आप जैसी मेहनत करोगे रिजल्ट वैसा ही मिलेगा। आप किसी भी धर्म को मानते हो, रिलीजन के हो, आप कहीं से भी हो, हर जगह यही चीज लिखी हुई है कि आप कर्म करोगे फल अवश्य मिलेगा, कर्म नहीं करोगे तो फल बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो भाई आप अपना आप से क्वेश्चन पूछो, मैं कोई नहीं हूं जज करने वाला। आपकी फैमिली, आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स, आपके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, डजंट मैटर अबाउट दैट, आप अपना आप से पूछ लो कि क्या आप फार्मेसी 40,000 रुपए पर मंथ की नौकरी वाली की मेहनत से कर रहे हो, या फिर आप फार्मेसी 5,000 की नौकरी के पर मंथ के हिसाब से कर रहे हो। आपको खुद आपका जवाब मिल जाएगा, मैं कोई नहीं होता हूं जज करने वाला। ये आपके पास में एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप 4th सेमेस्टर में बीएससी फार्मेसी से जुड़िए। मैं नहीं बोलता कि अदर जगह से नहीं होता, मैं ये बोल रहा हूं कि मैं जो रोल मैप इस बार डिसाइड कर रहा हूं कि आप 4th सेमेस्टर में बीएससी फार्मेसी पर आइए, 5th सेमेस्टर हम साथ में पढ़ेंगे, 6th सेमेस्टर में जब आप आओगे और जब आप जीपैट का फॉर्म भरोगे, हम यहीं से एग्जाम पढ़ते पढ़ते जीपैट को क्रैक करेंगे। इस बार इस स्ट्रेटेजी से कोर्स में होने वाला है। इस बार जीपैट की टारगेट लेकर के अगले 1.5 साल में हम जीपैट कैसे फोड़ेंगे, सेमेस्टर इजीली फोड़ सकते हैं। 1 महीना 2 महीना आराम से हम लोग 3 बार 4 बार 5 बार कोर्स खत्म करा देते हैं। एक बार भी नहीं खत्म करा पाते, हम 5-5 बार खत्म कराते हैं। तो हम यहां से जीपैट को टारगेट लेकर के चल रहे हैं। आप 2nd सेमेस्टर वाले बच्चे या 1st सेमेस्टर वाले बच्चे जितने भी हैं, अभी 2025 का जीपैट का एग्जाम होगा। आप 1st सेमेस्टर वाले बच्चे, मैं गारंटी से बोलता हूं, जितने भी जीपैट में 1st सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट हैं, जो भी क्वेश्चन आए बीएससी फार्मेसी के, मैं स्टूडेंट के लिए दे दूंगा, जो पढ़ रहे हैं बच्चे, वो बच्चे उन क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर देंगे। इस तरीके का कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। सेमेस्टर को कौन, भाई सेमेस्टर क्या है, दैट वाज ओनली अ पार्ट ऑफ योर लाइफ की डिग्री हो जाएगी, 80% की डिग्री आराम से हो जाएगी, आप 10, 15, 20, 25, 1 महीना बस। बट हमें फ्यूचरिस्टिक सोचना है, डिग्री से थोड़े ना काम चलेगा, हमें आगे क्या क्या करना है उसको लेकर के सोचना है। तो थोड़ा सा प्लीज आप लोग अपने माइंड को थोड़ा सा इंप्रूव कीजिए, थोड़ा सा सोचिए। बाकी आप लोगों की जिंदगी है, आपका डिसीजन है, अब रो लो 4 साल बाद रो लो, डिसीजन आपके हाथ में। बाकी चलिएगा, तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एंड ये सेशन कैसे लगा फटाक से एक बार कमेंट कर दीजिए, उसके बाद में आज का लेक्चर यहीं पर ही ऑफ करते हैं। क्योंकि देखिए आप लोग कितनी मेहनत की हो ये कभी नहीं, मैं भी नहीं बता सकता हूं। मैं आपके लिए कंटेंट प्रिपेयर करने में कितनी मेहनत कर रहा हूं आप लोग नहीं बता सकते हो, आप जज नहीं कर सकते उस चीज को, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता है। और आप लोग अपने सेमेस्टर एग्जाम के या फिर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कितनी मेहनत कर रहे हो ये मुझे नहीं पता है, ये आपकी फैमिली मेंबर्स को भी नहीं पता, ये बस आपको पता है, ये जस्ट आप इस बारे में जानते हो और कोई नहीं जानता है। तो प्लीज आप लोग इन चीजों के बारे में सोचे, थोड़ा सा समझे।